कल का जो प्रोग्राम हम लोग का है एक्चुअली, जैसा कि अब हम लोग पहले भी बात कर चुके थे कि हेल्दी मिथिला हेल्दी नेशन का जो हम लोग का मिशन है, उसमें है कि संपूर्ण स्वास्थ्य का हम लोग का है। उसी में एक हिस्सा है कान नाक गला, जो अभी खास करके मधुबनी में खास करके इससे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान की थोड़ा दिक्कत था, परेशानी थी यहाँ पे लोगों को। तो मेरा यह था कि संपूर्ण परिवार का स्वास्थ्य अगर हम देखें तो उसमें यह महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसकी शुरुआत हम लोग कल कर रहे हैं। और उसी शुरुआत के अवसर पर हम लोग निःशुल्क मेडिकल कैंप में खास करके कान नाक गला रोग संबंधी जो बीमारी जिनको हो, वो आएँ, और ताकि सारी व्यवस्थाएँ हम लोग सारा इंस्ट्रूमेंट और जितने भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, उससे लैस और स्पेशलिस्ट ईएनटी स्पेशलिस्ट रहेंगे, जो उनके देख-रेख में प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस होगा, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट होगा। कौन रहेंगे डॉक्टर? उसमें डॉक्टर विनोद गुप्ता जी हैं, जो पटना से हैं, और डॉक्टर नवनीत हैं। 2 डॉक्टर हैं, जो अपने टाइम से दोनों अपना आकर के अपना सेवा देंगे। कितने बजे शुरू हो जाएगा? सवेरे 9 बजे से स्टार्ट है ये और करीब 4 बजे तक चलेगी। हम अपील यही करेंगे कि यह जो संपूर्ण स्वास्थ्य का मिशन हम लोग का है, और खास करके जो हम लोग कुछ लेकर जो आते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी समस्याओं को हम देखते हैं। तो अभी खास करके मधुबनी में जो हमारी जितनी भी सेवाएँ हैं, उन सेवाओं में खास करके कान नाक गला रोग का विभाग नहीं था, या लोग वैकेंट है लगभग। यहाँ पे इन तरह की समस्याओं के लिए लोगों को कहीं न कहीं बाहर जाना पड़ता है। तो मेरा ये मिशन था कि सभी लोगों का सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो, सभी लोगों से आग्रह है। और अपना कान, नाक और गले की समस्याओं को भी हल्के से ना लें, जो कि कभी आगे चल के समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो अपना एक बार आकर चेकअप भी कराएँ, और कोई समस्या हो तो उसका समाधान भी पाएँ। और आपका यह सुविधा अब मधुबनी में ही चालू हो गया है। मधुबनी में ही सारी सक्षम व्यवस्था है कि आपको किसी भी समस्या के लिए अब कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या हो, तो मैं उसके समाधान के लिए हमेशा बैठा रहता हूँ, क्योंकि हेल्थ गाइड सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है खास करके, क्योंकि समस्याओं का समाधान बहुत सभी जगह होते हैं, लेकिन सबसे बात होती है कि किस परिस्थिति में हमें क्या करना है। तो हम एज़ ए हेल्थ गाइड, हम एज़ ए गार्जियन, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे यहाँ इलाज कराएँ, आप कहीं भी इलाज कराएँ। आप मधुबनी में हो, बिहार के किसी भी कोने में हो, या इंडिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन आपको अगर किसी भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्याएँ हैं, लगता हो कि हमें क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, तो हम अब उस समय आपके साथ हैं। आप अपने हर दुःख तकलीफ किसी भी बात का डिस्कशन आप हमसे कर सकते हैं, और आपका जो सही राह आपके लिए अच्छा होगा, हम आपके लिए गाइड करेंगे, ताकि आप सही में पर अपना आपका स्वास्थ्य का देखभाल हो। और देखिए, ईएनटी का फुल फॉर्म होता है ईयर, नोज़ एंड थ्रोट, मतलब कान, नाक और गला। जिस तरह से सारे विभाग होते हैं, शरीर के अलग-अलग हिस्से हैं, तो उस तरीके से विशेषज्ञों के हिसाब से अलग-अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है। तो कान, नाक और गला, इसका एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, जिसमें कान से संबंधी कोई भी समस्या हो, नाक से कोई संबंधी हो, या गला में कोई समस्या हो। खास करके कान का, जैसे कि कान की कोई झिल्ली है, कान का जो मेम्ब्रेन होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वो कभी जैसे कान का बहना जिसको बोलते हैं, तो कान बहते-बहते कान की झिल्ली फट जाती है। उसको एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। अगर वो लंबा समय तक रह गया तो क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो जाता है। अगर उसको हम लोग केयर नहीं किए, तो क्या होगा, धीरे-धीरे कान का इन्फेक्शन वो अंदर ही अंदर ब्रेन में भी जा सकता है। ब्रेन में जाने से मेनिंजाइटिस हो सकता है, एन्सेफेलाइटिस हो सकता है, तरह की ब्रेन का इन्फेक्शन हो सकता है। मास्टोइड होता है कान के जस्ट पीछे का ये स्पेस जो है, वही कान का एक हिस्सा है, पीछे का खाली जगह होता है। उसके अंदर वो चला गया तो जल्दी वो ठीक नहीं होगा, और दूसरी बात, उससे भी ब्रेन के अंदर स्प्रेड करता है इन्फेक्शन। कान संबंधी समस्या हो गई, जो अगर कान की झिल्ली फटी हुई है, तो समय से अगर स्पेशलिस्ट अगर उन्हें देख लेते हैं, अच्छे से डायग्नोज़ कर लेते हैं, तो टाइम से उस जो फटी हुई झिल्ली है उसको रिपेयर कर दिया जाता है। दूसरा होता है, जैसे कान की झिल्ली में फटने के कारण से बहरापन आ जाती है, सुनाई नहीं देना ठीक से, या फिर बहुत सारा रीज़न है जो हियरिंग डिफेक्ट्स होता है। जो हम लोग की पॉपुलेशन में जिस तरह से नॉइज़ पॉपुलेशन हो रहा है, तो इस कारण से भी बहुत सारा तरह के डिफनेस, यानी जिसको बहरापन बोलते हैं, इसको कम सुनाई देना या फिर बिल्कुल नहीं सुनाई देना, उसके बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट प्रॉपर तरीके से डिटेक्ट करते हैं कि किस लेवल पर गड़बड़ी है, जिस कारण से हियरिंग लॉस है। तो जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं ईएनटी विभाग के, वो अपने तरीके से डायग्नोज़ करेंगे, और फिर उसका जो प्रॉपर केयर है, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। इसी तरह से गले के संबंधी है, जैसे किसी को टॉन्सिल है, टॉन्सिल अगर रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिल अगर सीवियर हो गया, और कभी-कभी टॉन्सिल का मतलब जो ग्लैंड है हम लोग का, जो थ्रोट्स के अंदर में होता है, तो नॉर्मली यह बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, लेकिन कभी-कभी रिकरेंट इन्फेक्शन होने के कारण से जब स्वेलिंग उसका हो जाता है, और रिकरेंट होता है, तो कभी एब्सेस हो जाने से रप्चर कर गया, वो भी खतरनाक का डर रहता है। उसी तरह से नाक से संबंधित समस्याएँ हैं। नाक के अंदर में नेज़ल पॉलिप हो जाना, साइनोसाइटिस होना, जिससे आम समस्या, ज़्यादातर परेशान रहते हैं लोग। नाक के अंदर में कभी एंजियोफाइब्रोमा हो जाता है। बहुत तरह की बीमारियाँ हैं, मैं कुछ-कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, कभी-कभी नाक से जब ब्लीडिंग होती है, तो ये बहुत ही खतरनाक ब्लीडिंग होती है। नॉर्मल एपिस्टैक्सिस बोलते हैं, थोड़ा-मोड़ा ब्लड आ जाना नाक के इंटीरियर पोर्शन में, जहाँ पे खून की नली का एक गुच्छा-सा होता है, नॉर्मल एनाटॉमी बॉडी हमारी बॉडी में।
तो वो कभी-कभी रप्चर कर जाने से तो आ गया, तो वो छोटी-मोटी चीज़ें होती है। लेकिन जब इसके अंदर में कोई एक एंजियोफाइब्रोमा बोलते हैं, जो एक मांस होता है अंदर में, अगर वो ब्लीडिंग हो गया तो जानलेवा भी हो सकता है। तो उस स्थिति में एक प्रॉपर डायग्नोसिस हो और प्रॉपर तरीके से लोगों का सही से केयर हो टाइम पर हो जाए ताकि उसका लाइफ सुरक्षित हो जाए। और इन छोटी-छोटी समस्याओं के लिए कभी-कभी जैसे लेरेंजियल पैरालिसिस है, वोकल पैरालिसिस, वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस हो जाता है। जैसे कोई सिंगर हैं, टीचर हैं, जो वोकल ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। ऐसे ग्रुप में क्या होता है कभी-कभी वोकल नोड्यूल्स हो जाता है। वो नोड्यूल क्या होता है बाद में जाके कैंसर में कन्वर्ट कर जाता है। तो उनका स्क्रीनिंग भी किया जा सकता है ताकि समय पर उनको ठीक किया जा सके। गले को जो इन्फेक्शन है उस चीज को लेकर के, जिसे आजकल देखा जा रहा आम समस्या है गले को खराश को लेकर के, क्या है उसका मुख्य वजह, सिम्टम्स और इसका क्या है निदान? देखिए, गले का खराश होना तो एक आम बातें हैं और एक जनरल वे में भी हम लोग साँस में हवा लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो इन एनवायरमेंटल चेंजेज़ के कारण से समय-समय पर जो ख़ास करके जब ये इन्फ्लुएंजा का समय आता है, कभी कोई वायरल डोमिनेट करता है एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से, तो जब उसका ज़्यादा मात्रा में जब वो एनवायरनमेंट में आता है, तो हम लोग को कॉमन कोल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो कभी-कभी ये छोटी-छोटी चीज़ आती है। लेकिन कोई स्पेशल टाइप का इन्फेक्शन होता है थ्रोट्स में, जो जैसे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, जो खास करके बच्चों में अगर ज़्यादा फेरिंजाइटिस अगर रहे, तो वो आगे चल कर के रूमेटिक हार्ट डिजीज़ भी कन्वर्ट हो जाता है ना? तो उसमें क्या करते हैं कि रिकरेंट फेरिंजाइटिस अगर हो रहा है, तो उसको हम लोग समय पर केयर कर लें, बच्चों में खास करके, ताकि वो आगे चल के रूमेटिक हार्ट डिजीज़ या रूमेटिक अर्थराइटिस ये सब चीज़ें होती है, जो उसको आगे चल के कॉम्प्लिकेशन कर देता है।